परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और संध्या हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने प्रदान किया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, अभिषेक को संभालो। पहला राजा 3 अध्याय उसका 9 से 13 पद। हम अभी सारे वचनों को हम पढ़ेंगे नहीं, आप उसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अभिषेक जो है केवल पुराने नियम में नहीं और नया नियम के कुछ लोगों को ही नहीं, परंतु नया नियम के अंतर्गत आज अनुग्रह के युग में हर एक के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपना अनुग्रह को किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर वो अभिषेक को दिया है और अभिषेक में हम सब लोग, आप सब लोग उस अभिषेक में चल रहे हैं। हालेलुया। आप जानकर आपको अच्छा लगेगा, आनंदित होंगे कि आप सब लोग अभिषेक में चल रहे हैं। हालेलुया। आप बोलिए कि मैं अभिषेक में चल रहा हूं करके। आमीन। आप अभिषेक में चल रहे हैं। सुलेमान को वरदान का मिलना, सुलेमान को वरदान का मिलना। पहला जो है, सुलेमान को परमेश्वर ने जो वरदान दिया, और हम ये सब जानते हैं इस बात को। सुलेमान जब स्वप्न देखा और उसी समय परमेश्वर उन्हें अपने वरदानों से क्या किया, भरता चला गया। और स्वप्न में जो बातें परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, जैसे यहाँ 3 अध्याय उसका 12 से 13 तक के भागों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं, मैं तेरे वचन को अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। और इसके बाद फिर परमेश्वर कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। सुलेमान को परमेश्वर क्या दिया? वो वरदान दे दिया। सुलेमान को परमेश्वर वरदान दिया। क्या क्या का वरदान दिया? बुद्धि का वरदान दिया। और क्या वरदान दिया? यहाँ पर हम देखते हैं धन और महिमा का वरदान दिया। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर कहते हैं जीवन भर अब तेरे तुल्य और कोई नहीं होगा और ना आने वाले समय में भी होगा। तो परमेश्वर जो है सुलेमान को अपने अभिषेक से क्या कर दिया? भर दिया। और परमेश्वर सुलेमान को केवल एक ही बार दर्शन नहीं, परंतु 2 बार दर्शन दिया। और पहला राजा उसका 9 अध्याय 1 से 5 तक के जब हम भागों में पढ़ते हैं, वहां पर हम पाते हैं सुलेमान को दोबारा से दर्शन दिया। हालेलुया। और दोबारा से दर्शन दिया और उसे अभिषेक किया, और सुलेमान जो है परमेश्वर के अभिषेक में चल रहा था। परमेश्वर के अभिषेक में चल रहा था। ये जो बातें हैं, पहला राजा उसका 9 1 से 15 के भागों को आप पढ़ेंगे, 5 तक के भागों को आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि परमेश्वर वहां पर सुलेमान को दर्शन दिया और कुछ कंडीशन भी वहां पर रखे। और ये 4 पद में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जान कर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरे विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। इसका मतलब ये है कि यदि राजा सुलेमान जो है परमेश्वर के अभिषेक में वो चलता रहेगा, अपने पिता दाऊद के समान वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहेगा, तो परमेश्वर उसके लिए प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे राज्य को सदा के लिए क्या करूंगा? स्थिर करूंगा। हालेलुया। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि परमेश्वर के अभिषेक में चलना। परमेश्वर के अभिषेक को सुलेमान जो है वो पा तो लिया है, लेकिन परमेश्वर के वचन यहां पर कहता है कि उस अभिषेक में तू निरंतर चलेगा, लगातार चलेगा, तो मैं तेरे राज्य को स्थिर करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं बता दूं, अभिषेक का पाना कठिन बात नहीं है। अभिषेक को प्राप्त करना कठिन बात नहीं है, लेकिन कठिन बात क्या है?
परमेश्वर के उस अभिषेक को प्राप्त किए हुए हैं, उस अभिषेक में चलना ये कठिन है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और राजा सुलेमान को परमेश्वर यही बात को सिखा रहा है। अब आगे जब हम और देखते हैं सुलेमान के विषय में, सुलेमान के पतन का कारण, सुलेमान वो अभिषेक में लगातार चल नहीं पाए, उनका पतन हो गया, वो गिर गए, वो परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहे, परमेश्वर के आज्ञा में बने नहीं रहे, अपने पिता दाऊद के लीक पर चल नहीं पाए और उसका गिरावट आया, उसका पतन आया। यहाँ पर हम देखते हैं पतन का पहला कारण परमेश्वर के मार्ग से भटक जाना। पतन का पहला कारण, परमेश्वर सुलेमान को अभिषेक किया, राजा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी एक समय के बाद उसके जीवन में गिरावट चालू हो गया, पतन चालू हो गया। उसका जो पहला कारण है परमेश्वर के मार्ग से भटक जाना। पहला राजा उसका 11 के 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ। सुलेमान कब परमेश्वर के मार्ग से भटका? जब वो बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उनका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। क्या हुआ? उनकी स्त्रियों ने, ये स्त्री क्यों ऐसा किया, हम नीचे के भाग में हम उस बात को जानेंगे। उनकी स्त्रियों ने क्या किया? परमेश्वर के मार्ग से सुलेमान को अलग कर दिया। और उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम देखते हैं, वहां पर भी एक पुरुष जिसका नाम आदम, उसे भी वो स्त्री जो उनके साथ थी, उसने क्या किया? परमेश्वर के मार्ग से अलग कर दिया, अर्थात उनके आज्ञा से उन्हें अलग कर दिया अभिलाषा के कारण। यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान की पत्नियां उनको क्या कर दिए? परमेश्वर के मार्ग से अलग कर दिए। और कहां पर ले गए इसे? पराये देवताओं के पास लेके चला गया, पराये देवताओं के पास। परमेश्वर से ये जो सुलेमान है भटक गया, और यही जो है इनके जीवन में पहला जो कारण है पतन का। इनके जीवन में पतन आना चालू हुआ, और लिखा है उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। प्रभु के वचन में नया नियम हम पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 नाव की सवारी नहीं कर सकता। यदि वो करेगा तो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर जो सुलेमान है वो 2 नाव पर चलने की कोशिश कर रहा है, एक तो परमेश्वर के रास्ते पर, और दूसरा वो अन्य देवताओं के पीछे अपने पत्नियों के इच्छा के अनुसार से चलने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति वो आत्मिक और संसारिक नहीं हो सकता। यदि वो आत्मिक बातों पर मन लगाएगा तो संसार की बातों को छोड़ना है, यदि संसार की बातों पर मन लगाता है तो आत्मिक बातों को छोड़ना है। यहाँ पर सुलेमान जो है दोनों मार्ग पर चलने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक में हम उनके परमेश्वर की आज्ञा को पाते हैं, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। ये वचन आपको याद होगा, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन सुलेमान का अभी स्थिति क्या है? 2 बार परमेश्वर उसे दर्शन दिया है, 2 बार परमेश्वर उसके पास आके बातचीत किया है, उसे अभिषेक किया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसे कहता है कि वो पराये देवताओं के पीछे चलना चालू कर दिया। सुलेमान के जीवन में पतन आना चालू हो गया। कारण क्या है? स्वर्ग के परमेश्वर, जिंदा खुदा, सारे जगत के बनाने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर वो पराये देवताओं के पीछे चले गए। मेरे प्रिय लोगों, ये उसके पतन का कारण है। दूसरी जो कारण है, अन्य जाति स्त्री ब्याह लेना। कुरिन्थी के पत्री में हम पढ़ते हैं, विश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या नाता। हम इस बात को देखते हैं, यहां पर पाते हैं सुलेमान जो है अन्य जाति स्त्री को क्या कर लिया? ब्याह लिया। लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरे और पराई स्त्रियों से, जो मोआबी, ये बात को ध्यान देना, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोनी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। उसका गिरावट का कारण क्या है?
गिरावट का कारण क्या है? ये जो पराई स्त्रियां हैं उनसे वो प्रेम करने लगा, उससे वो ब्याह कर लिया, और यही लोग उनके गिरावट का कारण बने। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर स्पष्ट मना किया है कि इन लोगों को समझाना, रिश्ता इनके साथ मत रखना। लेकिन सुलेमान जो है परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना, और जो बात परमेश्वर ने कहा था, मना किया था, वही कार्य को करने के लिए आगे आ गया। आप बच्चों को देखे होंगे, आपके घर में जब बच्चे हैं, वो बच्चे को आप जिस काम को मना करेंगे, इसको मत कर, तो क्या करते हैं बच्चे? उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं। अरे बार बार बोलेंगे लेकिन वो मानेंगे नहीं, वही उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम सुलेमान को देखते हैं, जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, सुलेमान वही कार्य किया। अन्य जाति स्त्रियों से क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। ये केवल पुराने नियम की बात नहीं है, आज वर्तमान में अनुग्रह के युग में भी परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए लागू होता है। और कुरिन्थियों के पत्र में इस बात को पढ़ते हैं, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या रिश्ता? हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं, वो समस्या खड़े करेगा जीवन में। 2 पद में यहां पर लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गए। परमेश्वर पहले से इस बात को बता दिया था कि इन जो स्त्रियां हैं, मोआबी, अम्मोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती, इन लोगों के बीच में मत जाना, इन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता मत रखना। लेकिन सुलेमान ने क्या किया? वही कार्य किया। और यहां पर कहा, वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेर लेगी। इसमें कोई भी शंका वाली बातें परमेश्वर ने नहीं कहा। आज हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासी परिवार जो हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद क्या करते हैं? अपने रिश्ता, अपने बच्चों के रिश्ता कहां करना चाहते हैं? जहां पुराना रीति रिवाज से आए हैं, उसी संस्कार में वो करना चाहते हैं और परमेश्वर को क्रोध दिलाना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज हम विश्वासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बात है। सुलेमान ने अन्य जातियों से ब्याह कर लिया और वो परमेश्वर के दृष्टि से गिर गए। वो उनके अभिषेक खत्म हो गया, और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, वो उनका राज्य भी बट गया। मेरे प्रिय लोगों, हम विश्वासी लोग इस प्रकार के कार्य न करें। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने जवान बेटे बेटियों के लिए एक सही रिश्ता, जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके साथ ही रिश्ता जोड़े। और जवान लोगों, मैं आपको भी इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि आप संसार के या शरीर के अभिलाषा में होकर कोई भी ऐसे गलत कार्य न करना जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अपने क्रोध को प्रकट करे। और निश्चय है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम वो अन्य जाति से जब शादी करेंगे, एक परिवार को हम क्या कर पाएंगे? जीत पाएंगे। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि यदि उनसे हम शादी करेंगे, उनको भी सुसमाचार सुनाएंगे और उससे भी हम क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। क्या परमेश्वर के वचन से बढ़ के ऐसे बोलने वाले लोग हैं क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, वो तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेर लेगी। वो उससे आप नहीं जीत सकते। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन अटल सत्य है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। चाहे आप जितना भी बड़े विश्वासी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन यदि आप अन्य जाति लोगों से विवाह करके उन्हें जितना चाहेंगे, ये हो नहीं सकता। यहां पर लिखा है, वो तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेर लेगी। और सुलेमान को उनके विश्वास से भटका दिया, उनके विश्वास से भटका दिया। वो कौन है? अन्य जाति स्त्रियां। मेरे प्रिय लोगों, चौकस रहें। माता पिता सुन रहे, चौकस रहे अपने संतानों के लिए। अभी आपके बच्चे छोटे हैं, तब भी अभी से चौकस रहें। अपने बच्चों को इन बातों को सिखाइए। जवान बच्चों, मैं आपको कहता हूं, चौकस रहिए। कोई भी शरीर के अभिलाषा में पड़कर वो पराये जो स्त्री हैं, उनके पास ना जाना।
नहीं तो परमेश्वर का क्रोध जीवन में आएगा। आप विश्वास से भटक सकते हैं, विश्वास से भटक सकते हैं, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सुलेमान की जो तीसरी जो पतन का कारण है, यहां पर लिखा है अन्य देवी देवताओं के पीछे चलना। इनका तीसरा कारण क्या है? देवी देवताओं के पीछे, अन्य देवी देवताओं के पीछे चलना। 5 पद में लिखा है, सुलेमान तो सीदोनियों की अस्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। देखिए, एक राजा सुलेमान जिसे परमेश्वर 2 बार दर्शन दिया। आज बहुत सारे लोग बड़े दर्शन की बातें बोलते हैं और उनके दर्शन की बातों को सुनकर लोग उसे बहुत धर्मी समझते हैं, उनके पीछे जाते हैं। लेकिन आज सीख लीजिए, जो दर्शन की बातों पर भरोसा करते हैं, जो दर्शन की बातों को सुनकर उस मनुष्य के पीछे चलते हैं, मेरे प्रिय लोगों, आज आप सीख लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान को परमेश्वर 2 बार दर्शन दिया, लेकिन उसका अंतिम क्या हुआ? वो अंतिम में परमेश्वर से अलग हो गया, अंत में परमेश्वर से अलग हो गया। ऐसे दर्शन देखने वालों से सावधान हो जाइए। उसे आप इतना आत्मिक समझते हैं, आप सावधान हो जाइए। वो मनुष्य है, गिर सकता है यदि वो अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखे रहेगा। अभिषेक को संभालना जरूरी है, अभिषेक में चलना जरूरी है। इसलिए दर्शन की बातों को बोलकर या दर्शन की बातों को सुनकर आप उनके पीछे होन मत लीजिएगा। ये जो सुलेमान जो है अम्मोनी और मिल्कोल नाम घृणित देवता के पीछे चला गया, ये जो है सुलेमान के गिरने का कारण। सुलेमान क्या हो गया? गिर गया, पतन हो गया उसका। और लिखा है 8 पद में, अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। अपने स्त्रियों के लिए भी महल बनाए, उनके लिए मंदिर बनवाए, उनके लिए सब कुछ किया और उनके साथ भी वो देवताओं के लिए बलिदान भी किया। देखिए कितना कितना सुलेमान उतना बुद्धिमान, उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं था, उनके समान कोई प्रसिद्ध राजा नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जो स्त्रियों के कारण, पराय देवताओं के कारण क्या कर दे, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानने के कारण इतना नीचे आ गया। परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैं तेरे राज्य को स्थिर करूंगा यदि तू अपने पिता दाऊद के लीक पर चलेगा तो। लेकिन सुलेमान जो है अपने पिता दाऊद के लीक पर नहीं चल पाया, अपने पत्नियों के लीक पर चला, और जिसके कारण से वो पूरे रीति से उनका पतन हो गया। आगे जब राजाओं की पुस्तक में जब पढ़ेंगे, वहां पर उसका राज्य बट गया। आगे हम देखेंगे एक और राजा के विषय में हम देखते हैं। ये जो राजा है यरोबाम, यरोबाम को क्या किया? यहाँ पर पहला राजा 11:31 पद को लिखा है यहाँ पर, तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? एक नबी जो है अहिया करके नबी, उसे यरोबाम के पास परमेश्वर भेजता है और उसके विषय में वो भविष्यवाणी करता है कि मैं सुलेमान के राज्य को छीन कर क्या कर दूंगा? तेरे हाथ में दे दूंगा। किसे? यरोबाम को। यरोबाम को भी परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया, राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। और वो दूसरा भाग में जब देखते हैं यरोबाम का, वो राजा भी बन गया। पहला राजा उसका 12:20 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर यरोबाम को राजा बनाया गया। लिखा है, यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा। पूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया गया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा। यहाँ पर यरोबाम को परमेश्वर ने क्या कर दिया? दाऊद के जो राज्य था, जिसका राजा सुलेमान था, उस सुलेमान से उसके राज्य को लेकर यरोबाम को दे दिया, अभिषेक किया यरोबाम को। यरोबाम भी स्थिर नहीं रह पाया। आगे जब देखते हैं यरोबाम का भी स्थिरता नहीं रहा, वो भी नीचे चला गया, पतन हो गया। और उसका कारण जो है, देखिए यहाँ पर कुर्सी छीन जाने का डर था। यरोबाम को क्या था? कुर्सी छीन जाने का डर था। उसका कारण क्या था? ये 27 पद को पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट इस बात को लिखा है, प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं,
मंदिर कहां पर था? यरूशलेम में था। और ये इस्राएल का राजा जो है यरोबाम, ये नहीं चाहता था कि इस्राएली लोग यरूशलेम में, यहूदा में क्या करे, वो जाए और वहां आराधना करे। कहां आराधना करे? यरूशलेम में। यदि उधर जाएगा तो इनको क्या है, रहोबियाम जो सुलेमान का बेटा है वो अपने कब्जे में ले लेगा या उनके पक्ष में ये हो जाएंगे। इसलिए इन्हें डर था कहीं मेरा ये राज सिंहासन छीन न जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? दूसरा भाग को जब हम देखते हैं, वो उसने लोगों से सम्मति लिया और उसके बाद क्या किया? एक बछड़े को बनाया और उसे ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया और इस्राएलियों को कहता है कि हे इस्राएलियों, देखो ये तुम लोगों को जो मिस्र से निकाल के लाया, ये वही देवता है, वही ईश्वर है। एक राजा गलत रीति से सिखा रहा है अपने प्रजा को। उनका कारण क्या है? पहला, कुर्सी छीन न जाए, उनका राज्य खत्म न हो जाए। राजा कौन बनता था? लेवी घराने के लोग। लेकिन यरोबाम जो है, कोई भी जाति के हो, कोई भी गोत्र के हो, सबको क्या बनाना चालू कर दिया? याजक बनाए। और ये परमेश्वर के दृष्टि में घृणित ठहरा और यरोबाम का पतन हो गया। वो भी, उसका भी राज्य खत्म हो गया। यरोबाम को परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसको राज्य दिया, लेकिन उस अभिषेक को यरोबाम जो राजा है वो भी संभाल नहीं पाए और कुर्सी के चक्कर में और मूरत के चक्कर में और लोगों से प्रशंसा पाने के चक्कर में सबको याजक बनाते गए और वो परमेश्वर के दृष्टि में कैसे हो गए? अयोग्य गिना गया और वो भी राजा के पद से हटा दिए गए। एक और व्यक्ति के बारे में बताकर मैं खत्म करूंगा। ये है राजा के विषय में। अभी जो मैं बता रहा हूं वो है एक सेवक, या हम कह सकते हैं एक नबी के विषय में। एक नबी को भी परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया। उस नबी का नाम बाइबल में हम नहीं पाते हैं, अज्ञात है उसका नाम, लेकिन हम उसके विषय में जरूर से पढ़ते हैं और उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया। यहाँ पर पहला राजा उसका 13 अध्याय 1, 7, 8 और 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन, ये यही एक नबी है जो परमेश्वर से वचन पाकर क्या किया? यहूदा का एक जन बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। ये किसके पास आया? एक यहोवा का सेवक या नबी कह सकते हैं, वो बेतेल में आया यरोबाम के पास। वो सारे घटना को मैं अभी नहीं बताऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ? वो जो परमेश्वर ने इस नबी को जो बोलने के लिए कहा था वो सब कुछ बोले। और इस नबी को परमेश्वर ने क्या दिया था? आज्ञा दिया था। ये आज्ञा 8 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैं न रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा। परमेश्वर इन्हें क्या आज्ञा दिया था कि वहां पर किसी के घर में न जाना, वहां खाना भी न खाना, वहां पानी भी तुझे पीना नहीं है। ये परमेश्वर ने ये अज्ञात जो नबी है उसे आज्ञा दिया था। और उसके बाद क्या 9 पद में हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिस मार्ग से तू जाएगा। तो ये जो बातें हैं परमेश्वर ने उसे आज्ञा में दिया था। वो जिस जगह में जा रहा है बेतेल में, वहां पर वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा और उसी मार्ग से वो वापस भी नहीं जाएगा, दूसरे मार्ग से होके जाना है। तब आगे देखते हैं, इसे अभिषेक करके भेजा, उपयोग किया यरोबाम के पास, लेकिन ये भी आज्ञा को नहीं मान पाए। परमेश्वर जो इन्हें आज्ञा दिया था उस आज्ञा को नहीं मान पाए। पहला राजा उसका 13 का 18 से 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात को हम पाते हैं, वहां पर स्लाइड में नहीं दिख रहा है लेकिन मैं उस भाग को पढ़ना चाहूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहां पर ऐसा लिखा है, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। एक ऐसा झूठा नबी के चक्कर में पड़ गया। कौन? ये अज्ञात जो नबी है,
इसके पास एक वहां का नबी आया और उसे कहा, कैसे कहा है, तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। ये जो अज्ञात नबी को आके कहता है जैसे तू नबी है भैया, मैं भी वैसे परमेश्वर का नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। देख, एक झूठा नबी जाके इस यरोबाम के पास गया हुआ नबी को वो कहता है कि मुझे क्या किया है, यहोवा का दूत ने मुझे दर्शन दिया है और दर्शन में ये कहा है कि तू मेरे घर चल और मेरे साथ चल के रोटी खा और पानी पी। मैं भी तो तेरे समान क्या हूं, एक नबी हूं, एक पास्टर हूं। आज तो यही चल रहा है संसार में। लोग कोई भी दर्शन देख रहा है, उस दर्शन को आंख बंद करके मान ले रहे हैं, हाँ भाई ये सही है, और डर के कारण कांप रहा है। वो जैसे बोल रहा है वैसे करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां पर एक नबी दूसरे नबी से कहता है कि मैं भी तेरे समान नबी हूं, मेरे घर चल और क्या कर, खाना खा, पानी पी। लेकिन वो भी नबी भूल गया कि उसे परमेश्वर ने कहा था कि उस गांव में किसी के घर न जाना, पानी न पीना, वहां खाना न खाना। लेकिन उसकी परवाह नहीं किया और एक मनुष्य के बात में आकर परमेश्वर की बात को क्या कर दिया, टाल दिया। तो आज के समय में हम देख रहे हैं इस प्रकार से झूठा बात फैलाने वाले संसार में भरे पड़े हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप मनुष्य की बात को ध्यान मत दीजिए, परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर के वचन आपको क्या कहता है उसके अनुसार से चलने की कोशिश कीजिए। तभी आप अपने अभिषेक को बचा पाएंगे। ये जो व्यक्ति है अज्ञात नबी, उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया, सब कुछ किया, उसे इस्तेमाल किया, लेकिन अभी परमेश्वर के बात को छोड़कर एक झूठा नबी के बात में आकर वो क्या किया, उसके घर पानी पिया, उसके घर खाया पिया, सब कुछ किया। लेकिन आखिरी में तीसरा टॉपिक में हम देखते हैं उसका अंजाम क्या हुआ। 24 पद में लिखा है, जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। कारण क्या है, उसको दंड इसलिए मिला कि वो परमेश्वर के वचन से ज्यादा मनुष्य के बात पर भरोसा किया। और परमेश्वर ने उसे 21 पद में स्पष्ट कहा दिया था, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने दी है उसे भी नहीं माना। इसलिए क्या हो गया, वो रास्ते में उस अज्ञात नबी को सिंह ने क्या कर दिया, मार डाला। हमने 3 लोगों के बारे में अभी मैं यहां पर बताया। एक तो है राजा सुलेमान, जिसे परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, अभिषेक किया, राजा बनाया, लेकिन 2 बार अभिषेक किया, राजा बनाया, लेकिन परमेश्वर के मार्ग से भटक गया, अन्य जाति से विवाह कर लिया, अन्य देवी देवताओं के पीछे चलना चालू किया, जिसके कारण उसका पतन हो गया। एक और राजा के बारे में हमने देखा, इस्राएल का राजा यरोबाम को परमेश्वर ने अभिषेक किया, लेकिन ये कुर्सी के छिन जाने के डर बछड़े की मूरत बनाया और किसी को भी वो मंदिर का सेवक बना लिया, याजक बना लिया, जिसके कारण परमेश्वर इसे अयोग्य किया और इसका अभिषेक छिन गया। और एक सेवक, एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता कह सकते हैं, उसे परमेश्वर ने क्या किया, अभिषेक किया, उसे इस्तेमाल किया यरोबाम राजा के पास, उसे आज्ञा दिया कि मेरे आज्ञा को तू मानना, लेकिन वो परमेश्वर के आज्ञा के बजाय मनुष्य के बातों पर ज्यादा भरोसा किया और जिसके कारण उसका भी पतन हो गया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर हम देखते हैं अभिषेक को संभालो, अभिषेक को संभालो। आज आप सब जितने भी सुन रहे हैं, आप सब को प्रभु यीशु मसीह अभिषेक किया है और इसका उत्तर में आप देखना चाहेंगे, आप देख लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 से जब पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह आपको अभिषेक पहले से कर दिया है। लोग यदि कोई पास्टर आपको बोल रहे हैं क्या अभिषेक है, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हैं या नहीं पाए हैं, आपको सीधा बोलना है
कि मुझे परमेश्वर ने, प्रभु ने अभिषेक किया है। आप अभिषिक्त हैं। आप किसी के बात में मत आइए, किसी के भड़कावे में मत आइए, गलत शिक्षाओं में मत आइए, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार से अपने अभिषेक को बचा के रखिए, संभाल के रखिए। कब तक? जीवन के अंत तक। ऐसा नहीं कि आप बुजुर्ग हो गए तो अब अभिषेक को संभालना नहीं है, उसके अनुसार चलना नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, बुजुर्ग अवस्था में सुलेमान जो है अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर के विरोध में कार्य करना चालू किया, उसका विनाश हो गया। यरोबाम परमेश्वर का अभिषेक को पाया, लेकिन उसको बना के नहीं रख पाया, संभाल नहीं पाया, और उसका भी पतन हो गया। एक नबी जो परमेश्वर के आज्ञा में नहीं चल पाने के कारण अभिषेक को खो दिया, और उसका भी पतन हो गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप भी परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की ओर से अभिषेक पाए हुए लोग हैं। जितने लोग प्रभु करके यीशु को पुकारते हैं, उन सब को पवित्र आत्मा दिया गया है, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु करके नहीं पुकार सकता। और प्रभु कहता है कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सारे विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया। ये ध्यान दीजिए, ये सारे विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पहले से जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, सबको अभिषेक कर दिया है। आप सब अभिषेक पाए हुए लोग हैं। आप अपने अभिषेक को संभाल के रखिए। संसार के चकाचौंध में, संसार में होने वाले भविष्यवाणी से, संसार में बताने वाले अलग अलग प्रकार के बातों को बताने वाले लोगों में आकर आप अपने अभिषेक को मत खोजिए। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 में, अंत के दिनों में बहुत से भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वो कैसे होंगे? झूठे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों सतर्क रहने की जरूरत है। इन दिनों सावधानी के साथ प्रभु में चलने की जरूरत है। अन्यथा पुराने करार में हम देखते हैं लोग नाश हुए, अभी भी ऐसा ही होगा। और अभी मेरे पास उतना समय नहीं तो उन बातों को भी मैं बताता कि कौन कौन है जो अभिषेक को पाकर नाश हो गए। एक आध यदि बताऊं, उनमें से विशेष यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के चेले थे, अभिषेक में चले, लेकिन क्या हो गए? पाप आया, अभिमान आया, और वो नाश हो गए। आपको याद होगा, वो जाके आत्महत्या कर लिया। क्या परिणाम क्या होगा? 3 साल वो प्रभु के पीछे चले, लेकिन अंत में संभाल नहीं पाए, नाश हो गए। हनन्या सफीरा, वो क्या हो गए? वो नाश हो गए। क्यों? वो संभाल नहीं पाए अपने अभिषेक को। मेरे प्रिय लोगों, आज हम सब की बारी है कि हम अपने अभिषेक को, चाहे जवान बच्चे हो, आपको क्या करना है? अपने अभिषेक को बचा के रखना है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, इन दिनों जवानों को, बच्चों को शैतान गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर रहा है। उसका मुख्य कारण है संसार डिजिटल हो गया है। मोबाइल आपके हाथ में है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आपके हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, और एक बटन दबाने से वहां इतना अश्लील चित्रों को आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर आपको परमेश्वर के से दूर करने के लिए नहीं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। माता पिता ध्यान दीजिए, जवान बच्चे ध्यान दीजिए, शरीर की अभिलाषा में पड़कर कोई भी ऐसे चित्रों को आप मत देखिए। यदि ऐसे करते हैं, आप अपने अभिषेक को खो रहे हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से अपने आप को अलग कर रहे हैं। यदि ऐसा करेंगे तो विनाश निश्चय है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने अभिषेक को संभालो, सावधान रहिए। अभिषेक के प्रति किसी मनुष्य को देखकर मत चलिए, प्रभु यीशु मसीह को सामने रख के चलिए। और जब आप ऐसे चलेंगे, आप अंतिम समय तक के आपका अभिषेक बना रहेगा। परमेश्वर जब भी अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की जगत पर भेजे, चाहे हम जीवित रहें या हम मर जाएं, प्रभु यीशु आएगा। हम मर भी गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के तुहरी की आवाज को सुनकर हम जी उठेंगे और अनंत जीवन के लिए प्रभु के साथ जाएंगे। यदि हम जीवित रहें, हमारा रूपांतर हो जाएगा और प्रभु से हम बादलों में मिलेंगे। मेरे प्रिय लोगों, उस समय तक के हमें अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें।
हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सहायता कर, प्रभु हमारी सहायता कर। जो आपने प्रभु जी हमें अपने अभिषेक को दिया, पवित्र आत्मा के दान को दिया है, प्रभु हम उसे संभाल के रखने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर। संसार के बातों में आकर प्रभु अलग अलग मनुष्य अलग अलग तरीका से बातें कर रहे हैं प्रभु हम उनके बातों में ना आए, परंतु प्रभु तेरे वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में लिखने पाए और तेरे वचन के अनुसार से प्रभु हम चलने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। हर एक पाप, बुराई, धर्मों से प्रभु हम सबों को प्रभु आप बचा के रखिए। अब्बा पिता आप दया करिए। पवित्र आत्मा आज जितने भी प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं और इसके बाद प्रभु जी वो जो सुनेंगे इस वचन को प्रभु जी, उन सब के जीवन में परमेश्वर आप काम करना प्रभु, दया कर। पिता धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को सुनने के। हम सब को प्रभु बचा के रख, हम अभिषेक को प्रभु संभाल के रखने पाए, हमारी सहायता करें। मसीह यीशु के नाम में पिता हम आशीष मांगते हैं। आमीन आमीन।